गुड मॉर्निंग। आपका एक क्वेश्चन आया है हमारे पास कि टाइप्स ऑफ थिंकिंग में कौन कौन से टाइप्स आएंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए, मॉर्किंग एंड मॉर्गन ने चार ही तरह के 4 टाइप्स ऑफ चिंतन के अत्यधिक फैले हुए क्षेत्र में अध्ययन की सुविधा के लिए 4 भागों में बांट सकते हैं टाइप्स ऑफ थिंकिंग को, जिनमें प्रत्येक को चिंतन का प्रकार कहते हैं। प्रत्येक को 4 भागों में बांट सकते हैं और प्रत्येक को चिंतन का प्रकार कहते हैं। तो उसमें इन चारों में जो है प्रत्यात्मक चिंतन, जिसको कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग कहते हैं, समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग कहते हैं, और लॉजिकल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग, इसी 4 भाग में बांटा गया है। अब आपके क्वेश्चन में जो है वो क्वेश्चन को मैंने यहाँ ट्रांसफर कर रखा है। ऑटिस्टिक थिंकिंग। ऑटिस्टिक थिंकिंग इज अ मेंटल एक्टिविटी। ऑटिस्टिक थिंकिंग आपने पूछा है, ये भी एक तरह का प्रकार ही माना जाएगा, लेकिन मुख्य रूप से इसको नहीं, ये नए जो चीज़ें हैं ये भी ब्यूलर ने इसको लिया था। ब्यूलर ने इसको डिफाइन किया था, और ये एक्टिविटी इसके टाइप्स ऑफ मेंटल एक्टिविटी है इन विच फोकस इज डायरेक्टेड इनवर्ड। हम जो सोचते हैं, एंड द थिंकिंग इज सब्जेक्टिव। हम खुद सोचते हैं अपने ही में, तो थिंकिंग इन सब्जेक्टिव एज अपोज टू ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव नहीं होता है बल्कि ये सब्जेक्टिव होता है। और ऑटिस्टिक थिंकिंग इज कंप्राइज्ड ऑफ इनर थॉट्स। आंतरिक जो चिंतन प्रक्रिया है उस तरह चलता है। एन इंडिविजुअल रियलिटी, डे ड्रीमिंग, इसको कहिए दिन में ख्वाब देखना, ऑटिज्म वाले बच्चों से जुड़ा हुआ ज़्यादा है, लेकिन ये ख़ास तरह से किसी किसी आदमी में ऐसे भी डे ड्रीमिंग की आदत सामान्य बच्चों में भी होती है। वैसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, ये थिंकिंग ये किसी को बताते नहीं है, ये सब ऑब्जेक्टिव नहीं करते, ये सब्जेक्टिव, प्योरली सब्जेक्टिव होता है। जैसे आई एम ऐश्वर्या राय, तो ये आर्टिस्टिक थिंकिंग का एक आपको ये है। और दूसरा है आर्टिस्टिक थिंकिंग है फैंटेसीज में रहना, जैसे परियों की दुनिया में, देव की दुनिया में, इस तरह से आर कॉमन एलिमेंट्स ऑफ आर्टिस्टिक थिंकिंग। ये भी एक टाइप ऑफ थिंकिंग ही माना जाएगा, लेकिन ये मेन नहीं माना जाता है। अब हम लोग आ जाते हैं, आपने माना है कन्वर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, ये एनालिटिकल थिंकिंग, ये 3 चीज़ है। तो आप एनालिटिकल थिंकर लाइक टू सेपरेट अ होल इनटू इट्स बेसिक पार्ट्स। एनालिसिस करना, सोचने के जरिए कि ये घटना घटी कैसे, छोटे छोटे पार्ट्स में बढ़ना। अभी जैसे आपको कोरोना है, कोरोना के लिए कहते हैं कौन जिम्मेदार, दिस इज एनालिटिकल थिंकिंग। जिसको कौन जिम्मेदार, कैसे, अगर हम पहले ही नवंबर में ही जैसे कर लेते लॉकडाउन, तो वहाँ से ही फ्लाइट्स बंद कर देते तो इतनी परेशानी नहीं होती। दिस इज द एलिमेंट्स को अलग अलग करना। अब कुछ लोग कहते हैं कि ट्रंप के आने से हुआ, कुछ लोग कहते हैं कि जमातियों के आने से हुआ, कुछ लोगों का मानना है कि लॉकडाउन करने में देर हुई, मध्य प्रदेश की सरकार बनाने में लगे रहे हम। तो दिस इज द जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उसको अलग अलग करके सोचने की प्रक्रिया को एनालिटिकल थिंकिंग कहते हैं। इज दैट क्लियर? आपको, हमको लगता है कि समझ में आ गया होगा। क्रिएटिव थिंकिंग जो है आपके मेन क्रिएटिव, जिसमें हम आउटसाइड द बॉक्स थिंकर्स एंड विल कम अप विथ ingenious solutions to solve their dilemmas in life। तो बहुत सारी जो दुविधाएं हैं उनको हम किससे, क्रिएटिव थिंकिंग से। जैसे सोचें कि ये डब्बा है, इससे हम किस तरह से नई तरह का कुछ सामान बना सकते हैं। जैसे हम वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, अभी हम लोग घर में हैं, तो ये घर में है तो इससे हम कुछ गुलदस्ता बना लेते हैं, इससे हम कुछ पिगी बैंक बना लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें, या वेस्ट मटेरियल से बनाना, या इस चीज़ को घर में इस तरह से सजाते हैं, तो दिस इज कॉल्ड क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग इसको कहते हैं, जिससे कुछ नई चीज़ों का क्रिटिकल थिंक टेक्स एनालिटिकल थिंकिंग अप अ लेवल क्रिटिकल थिंकर्स। यानी एनालिटिकल थिंकिंग जो है
थिंकिंग जो है उसका एक लेवल अप होता है, वही क्रिटिकल थिंकिंग में आता है कि उसके ऊपर हम क्रिटिसाइज करते हुए, जैसे हम कहें कि अगर गवर्नमेंट जो है लॉकडाउन को 4 दिन टाइम देती तो लोग इतने मजदूर जो हैं वो वहाँ पर नहीं जमा होते, डिफरेंट जगहों पर उनको मार नहीं पड़ती, रास्ते में घर पहुँचते पहुँचते। तो दिस इज क्रिटिकल थिंकिंग। एनालिटिकल थिंकिंग के ऊपर का लेवल क्रिटिकल थिंकिंग है, अकॉर्डिंग टू द बुक रिटन बाय प्रोफेसर अजीमुर रहमान, मेरे फादर, यस, उन्हीं की लिखी हुई है। डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट थिंकिंग है। कन्वर्जेंट थिंकिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग अ फाइनाइट नंबर ऑफ परसेप्टिव्स और आइडियाज टू फाइंड अ सिंगल सॉल्यूशन। ये जो कन्वर्जेंट थिंकिंग है इसमें हम क्या करते हैं कि बहुत सारी ये पॉजिटिविटी की तरफ ले जाते हैं और बहुत तरह के ऑप्शंस को हम लोग सोचते हैं और फाइनाइट नंबर ऑफ पर्सपेक्टिव्स देखते हैं कि सिचुएशंस को देखते हैं और आइडियाज़ और बहुत सारे आइडियाज़ को भी देखते हैं टू फाइंड अ सिंगल सॉल्यूशन, और एक गहरा कोई सॉल्यूशन जो है वो निर्णय लेने में या समाधान प्राप्त करने का काम करते हैं। थिंकिंग से हम हमेशा प्रॉब्लम ही सॉल्व करने की बात करते हैं। जब कभी भी हम सोचते हैं तो किसी न किसी समस्या पर ही सोचते हैं। तो ये जो है बहुत सारे इनफाइनाइट, हम रमन साहब कह रहे हैं कि इनफाइनाइट जो हमारे नंबर्स ऑफ पर्सपेक्टिव्स एंड आइडियाज़ हैं उन सबों में हम इवैल्यूएट करते हैं कि विच आइडिया कैन प्रॉपरली सॉल्व द प्रॉब्लम। तो ये है आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग। उसके ठीक उल्टे डाइवर्जेंट थिंकिंग। बाय कंट्रास्ट डाइवर्जेंट थिंकिंग इज द अपोजिट टू कन्वर्जेंट थिंकिंग। ये भी थिंकिंग है लेकिन मेनली 4 ही पॉइंट है, मैं फिर से आपको दोहरा देती हूँ। कंसेप्चुअल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिव थिंकिंग, ये 4 ही हैं। ऑटिस्टिक, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, एनालिटिकल, ये सब जो है उसके पार्ट्स बने हुए। तो कन्वर्जेंट एक्सप्लोरिंग एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ये ठीक उल्टा है। पहले हम उसमें पर्सपेक्टिव एंड आइडियाज़ को देख करके कन्वर्जेंट में करते हैं और तब सॉल्यूशन निकालते हैं, और इसमें क्या है बहुत तरह के सॉल्यूशंस को देख के तब एक सॉल्यूशन को सिलेक्ट करते हैं। तो ये कन्वर्जेंट आपका, डाइवर्जेंट थिंकिंग आपकी वो कहलाती है। ये इतने तरह का हमको लगता है कि अब आपकी समझ में बात आ गई होगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम कंसेप्चुअल थिंकिंग पर भी बोल देते हैं कि मॉर्गन एंड किंग ने भी इसको माना है कि मनुष्य लंबाई, लेग, सच्चाई, सारी चीज़ों को देख करके करता है। प्रत्यय एक प्रतीकात्मक रचना है। कॉन्सेप्ट इज अ कॉमन रिस्पॉन्स मेड टू अ क्लास ऑफ फेनोमेना the members of which display certain common characteristics. Osgood ने कहा मॉर्गन, ए कॉन्सेप्ट इज अ सिम्बॉलिक कंस्ट्रक्शन। ये सारी किताब में आपको मिल जाएंगी। तो आपने जो पूछा क्वेश्चन कि क्या ये टाइप्स ऑफ हैं, तो मेनली 4 ही टाइप माना गया है। फिर से मैं रिपीट कर दूं, कंसेप्चुअल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, थिंकिंग हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग से ही रिलेटेड होती है। लॉजिकल थिंकिंग, हम तार्किक रूप से सोचते हैं। तो और है क्रिएटिव थिंकिंग, हम किसी चीज़ का निर्माण करें। जैसे हमने अभी निर्माण कर लिया कि स्टूडेंट से सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए ये सोचा गया कि हम ऑनलाइन क्लासेस करें और इससे हमारा जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी वो सब टाइप्स ऑफ थिंकिंग में ही मेरे हिसाब से लिया जाएगा। हम लोग इंटरनेट को भी अगर देखें तो वहाँ भी 5 टाइप्स ऑफ वहाँ भी कॉन्सेप्चुअल थोड़ा सा डिफरेंस है। कुछ लोग मानते हैं कि 4 ही तरह की थिंकिंग होती है, जो हमारी बुक में किंग एंड मॉर्गन ने भी जिसको माना, ऑस्गुड ने भी जिसको माना, प्रोफेसर अजीमुर रहमान की किताब में भी ये चीज़ है। 4 ही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, फिर से बोलते हैं हम, क्रिएटिव थिंकिंग, कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्व एंड लॉजिकल थिंकिंग, जिसको हम तार्किक सोच कहते हैं। और कहीं 7 टाइप्स ऑफ कहा गया जिसको आप पूछ रही हैं, एनालिटिकल भी, कन्वर्जेंट भी, डाइवर्जेंट भी, ऑटिस्टिक भी। ऑटिस्टिक थ्योरी थिंकिंग जो है वो डे ड्रीमिंग जैसी चीज़ है, जैसे हम दिन में ही ख्वाब देखना शुरू कर देते हैं। जैसे हम लेटे हुए हैं, ऐश्वर्या राय वाला ड्रेस पहने हुए हैं और बहुत खूबसूरत लग रहे हैं और शकीला मैम बहुत प्यार से कह रही हैं हाउ गुड लुकिंग यू आर। तो ये चीज़ें हैं, ये ऑटिस्टिक थिंकिंग है। इसमें बाहर वाली ये सब्जेक्टिव होती है प्योरली। तो ये भी एक टाइप ऑफ थिंकिंग है।
बहुत सारे लोगों को आप देखिएगा, क्या सोच रहे, नहीं नहीं कुछ नहीं सोच रहे, वो बताते ही नहीं है। ऑटिस्टिक थिंकिंग जो है वो लोग किसी से शेयर नहीं करते, इट इज़ प्योरली सब्जेक्टिव, अपने अंदर रखते हैं। तो कन्वर्जेंट थिंकिंग जो है वो वेरी बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स एंड आइडियाज़ को देख करके और उनमें से हम सॉल्यूशन को ढूंढते हैं। डाइवर्जेंट बिल्कुल उल्टा है कि डाइवर्जेंट में हम बहुत सारे सॉल्यूशंस को देखते हैं और तब उसमें से एक सॉल्यूशन को अपने प्रॉब्लम के लिए चुनते हैं कि दिस सॉल्यूशन इज फिट हियर, वी कैन फिट द सॉल्यूशन, तो ये सॉल्यूशन हमारा आएगा। डाइवर्जेंट बिल्कुल उसके ऊपर होता है। एनालिटिकल में हम एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि हम जो है कैसे हमको करना चाहिए। तो क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिसिस क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिटिकल थिंकिंग जो है एक दूसरे के ऊपर पहुंचता है। एनालिसिस करके हम कोई बात करते हैं और उसके बाद उसमें जब हम इफ बट लगाने लगते हैं तो उस थिंकिंग को क्रिटिकल थिंकिंग है। आई थिंक द प्रॉब्लम सॉल्व बाई, आई थिंक इट्स ओके, यू कैन अंडरस्टैंड। आप समझ गई होंगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ और आपका क्वेश्चन सही है, सारे टाइप्स ऑफ थिंकिंग ही हैं।